नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों में आने वाले रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है। CSIR IITR के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। प्रशासनिक पदों को भरने के लिए भारत के पात्र नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं या वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले रोजगार समाचार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान के द्वारा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर्स के रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे महत्वपूर्ण डेट्स, एज लिमिट्स, एप्लीकेशन फीस, टोटल वैकेंसी कितनी है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रखी गई हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम स्कीम और सिलेबस क्या क्या है और ऑनलाइन आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो एडवर्टाइजमेंट खोला हुआ है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप देखेंगे IITR/1/2022 है। ये 18 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। यहाँ आप एक कोड देख रहे हैं, इसको स्कैन करके आप एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने जो वेबसाइट खोली हुई है IITRIindia.org की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान की वेबसाइट देख रहे हैं। यहाँ आप जब जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा भर्ती, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको भर्ती संबंधी एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं भारतीय एलिजिबल नागरिकों से। सबसे पहले यहाँ पदों की संख्या और पद के नाम की डिटेल में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड A जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्ट कोड A जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये जर्नल है। और यहाँ जो टोटल वैकेंसी है इसके अंतर्गत आप देखेंगे 5 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 अनरिजर्व हैं और 1 SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इन पदों के लिए एज लिमिट जो है यहाँ आप देखेंगे 28 साल रखी गई है। दूसरा जो पोस्ट कोड है B है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत इन्हें निकाला गया है। फाइनेंस एंड अकाउंट में टोटल वैकेंसी 2 हैं, दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए हैं और एज लिमिट 28 साल है। तीसरा है पोस्ट कोड C जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत जारी किया गया है। टोटल वैकेंसी 1 है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। आयु है 28 वर्ष। और यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इन तीनों पोस्ट कोड्स के लिए, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों के लिए, आवेदक ने 10+2 यानी 12वीं क्लास पास किया हो या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास किया हो। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर चलाना आता हो, जिस पर कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। साथ ही कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के नॉर्म्स फिक्स्ड किए गए हैं DOPT के द्वारा, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उनको पूरा
पूरा करना होगा। जैसे यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट corresponds to 10,500 KDP यानी की डिप्रेशन पर आवर। साथ ही यहाँ पर जो हिंदी के लिए है वो है 9000 KDPH की डिप्रेशन पर आवर। यहाँ आप देख रहे हैं की डिप्रेशन पर आवर, एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन पर ईच वर्ड। टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग टेस्ट, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब इन पदों के लिए पोस्टेड ए बी सी के लिए जो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों का लिए जो वेतनमान है, पे लेवल 2 सेल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC 32,057 रुपये से लेकर जो टोटल अमाउंटमेंट है मिनिमम ऑन स्केल इनकरिंग HRA एप्लीकेबल टू द YCT एंड DATA ऑल्सो एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ये प्योर जो सैलरी है आपकी 32,057 रुपये होगी। इसमें कई सारे जो अलाउंसेज हैं इसमें आपको जुड़कर मिलने वाले हैं अलग से। नंबर 4 पोस्ट कोड D जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए ये पद है और टोटल वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर की दोनों ही अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके लिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज 27 साल होनी चाहिए। आवेदक ने 10+2 या 12वीं पास किया हो या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो। साथ ही स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो पे स्केल है वो पे लेवल 4 के अंतर्गत पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC 43,584 रुपये होगा। इसमें जो अन्य देय भत्ते हैं वो अलग से इंक्लूड होंगे। इन पदों के लिए जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 18 जुलाई 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने, फॉर्म सबमिट करने और फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 2022 शाम 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपनी फीस जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे इसकी सूचना आपको वेबसाइट पर मिलेगी। साथ ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है उसके माध्यम से भी आपको इनके बारे में सूचना दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। SC, ST, PH और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य मोड से आप फीस का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 18 अगस्त 2022 जो कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने और फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि है के आधार पर की जाएगी। आवेदक की जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 28 साल होनी चाहिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों के लिए, जबकि 27 साल होनी चाहिए मैक्सिमम एज जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए। एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन का प्रावधान CSIR IITR लखनऊ रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ टोटल वैकेंसी हैं 10 वैकेंसी टोटल एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इन पदों के लिए। जैसा कि हमने पहले बताया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट भी हमने पहले बता दी हैं। अगर आप इन पदों के लिए JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जाना होगा CSIR भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आपको जाने के बाद में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट है
उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है अब सिलेक्शन प्रोसीजर की आती है कि इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहाँ आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा पोस्ट कोड ABC जो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है, JSA जर्नल फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आवेदक को एक एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले आवेदकों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर पर ये टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आवेदक दोनों टेस्ट रिटन एग्जाम और क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए पोस्ट के प्रीफ्रेंस के क्रम में बनेगी। अब बात करते हैं पोस्ट कोड D जूनियर स्टेनोग्राफर्स के पदों के लिए। तो आपको बता दें जो एलिजिबल योग्य उम्मीदवार होंगे उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। इन दोनों टेस्टों में जो आवेदक सफल होंगे उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो कि क्वालिफाई करेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में। तो इस तरह से पोस्ट कोड ABCD यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आयोग द्वारा चयन के लिए रखा जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस या मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जर्नल फाइनेंस एंड अकाउंट स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो इनके लिए जो पहला जो पार्ट होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट विल बी 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। द सेकेंड पेपर will be evaluated only for those candidate who secure the minimum threshold marks in the paper first। यानी पहले पेपर को जो आवेदक क्लियर कर लेंगे उन्हें दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा। अब उसकी जो एग्जाम मोड होगा और OMR बेस्ड एग्जाम OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका मीडियम क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अतिरिक्त जो क्वेश्चन होंगे वो सभी इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट में जो प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल होगा या कहें वो जो है 12th स्टैंडर्ड का होगा। 12th स्टैंडर्ड के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे पेपर फर्स्ट में वो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल टाइम 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा 200 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। पेपर फर्स्ट टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स। दोनों पेपर का जो टोटल टाइम है वो है 150 मिनट। 150 मिनट का टोटल टाइम यहाँ पर दिया जाएगा दोनों पेपर को हल करने के लिए। और जो फर्स्ट पेपर है उसको जो टाइम दिया जाएगा वो है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। टोटल प्रश्न होंगे मेंटल एबिलिटी से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे यानी हर जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा, 2 अंकों का होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइज्ड सो एज टू इंक्लूड जर्नल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत जो कि पेपर फर्स्ट में होगा। पेपर सेकंड जो होगा उसको 1 घंटे में पूरा करना होगा। पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी टोटल जो प्रश्न होंगे पेपर 2 में वो 100 प्रश्न होंगे। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे जनरल अवेयरनेस के
50 प्रश्नों के लिए 150 अंक दिए जाएंगे। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के लिए 150 अंक दिए जाएंगे। हर प्रश्न 3 अंकों का होगा। यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल लैंग्वेज के प्रश्नों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और हर गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको जो पेपर सेकेंड है जिसका टाइम 1 घंटा रहेगा और जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 3 अंकों का होगा। हर गलत उत्तर के लिए 3 अंकों में से आपको यहाँ पर 1 अंक का लॉस होगा। हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए प्रश्न पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड, उसको बहुत से ध्यान से करना है और कम से कम हो कि आपके गलत उत्तर उसमें हो। अब बात करते हैं सिलेबस और मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए। यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा या तो वो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों सहित। यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। इंग्लिश के प्रश्न केवल इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड होगा वो 10+2 यानी 12th लेवल का डिफिकल्टी लेवल होगा। टोटल प्रश्न यहाँ पर होंगे दोनों पेपर्स में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो टोटल टाइम अलॉट होगा वो 2.5 घंटे का होगा। माफ कीजिए, टोटल टाइम 2 घंटे का होगा। साथ ही 2 घंटे एंड 40 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब यानी जो दिव्यांगजन हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जो भी स्क्राइब को सेलेक्ट करेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए सिंगल पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जिसके अंतर्गत टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे के टाइम स्लॉट में। इसमें 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला जो पार्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। यहाँ जो मैक्सिमम अंक होंगे 50 अंक यानी हर प्रश्न 1 अंक का होगा। साथ ही यहाँ पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है हर गलत उत्तर के लिए। दूसरा जो पार्ट होगा इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ उनके 50 अंक होंगे, हर प्रश्न का 1 अंक। साथ ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंकों की होगी। तीसरा जो पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के होंगे ये प्रश्न और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का जो डिडक्शन होगा हर रॉन्ग आंसर या गलत आंसर देने के लिए। तो इस तरह से जूनियर स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो सिंगल पेपर में होगा, जबकि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA का जो एग्जाम है 2 पेपर में होगा। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में लिया जाएगा। उसके लिए आपको 10 मिनट डिक्टेशन के लिए दिए जाएंगे। इस 10 मिनट में आप हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा या लैंग्वेज आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सेलेक्ट की है स्टेनोग्राफी के लिए, उसका आपको यहाँ पर चयन करना होगा। साथ ही यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी होगी, माफ कीजिए स्टेनोग्राफी करनी होगी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। यहाँ पर जो टोटल टाइम अलॉट किया जाएगा, जैसे इंग्लिश के लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं 50 मिनट दिए जाएंगे, जबकि दिव्यांगजनों के लिए 70 मिनट दिए जाएंगे, 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिन्होंने स्क्राइब यहाँ पर सेलेक्ट किया है। दूसरा जो है हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे और यहाँ पर जो दिव्यांगजन है उनको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए जो टाइम स्लॉट है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। आपकी जो मिनिमम स्पीड है स्टेनोग्राफी में
हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी टेस्ट के अंतर्गत जो मिस्टेक्स होती हैं, स्टेनोग्राफी ट्रांसक्रिप्ट के टेस्ट के दौरान उनकी जांच जो की जाएगी, उनका जो इवैल्यूएशन किया जाएगा, वहां पर जो आपकी जो परसेंटेज है, कितने एरर हुए उसकी परसेंटेज, उसके लिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक अपॉन 2 इंटू 100, और इस सब को डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ वर्ड इन द मास्टर पैसेज। मास्टर पैसेज में जितने वर्ड हैं उसे इस संख्या को डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ परसेंटेज विल बी राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल 5.009 विल बी ट्रीटेड एज 5.01 एंड 5.001 विल बी ट्रीटेड एज 5.00। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप स्टेनोग्राफी टेस्ट के दौरान कम से कम मिस्टेक्स रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको एरर लेस अपनी स्टेनोग्राफी टेस्ट को रखना होगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, उन्हें आपको अच्छे से रीड कर लेना है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे ओनली ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। नो अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड, यानी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑफलाइन मोड में आप एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट www.iitrindia.org पर जाना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल वेबसाइट www.iitrindia.org पर उपलब्ध होंगे 18 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2022 तक। तो आपको इन तिथियों का जरूर ध्यान रखना है और 18 अगस्त 2022 से पहले पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी जानकारी CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा मांगे जा रहे प्रशासनिक पदों जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए अच्छे से समझ आ गया होगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और नए व्यूवर हैं हमारे चैनल पर, तो अभी रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और सबसे पहले आप हमारे जो यूट्यूब चैनल पर आने वाले रोजगार समाचार हैं उनको फॉलो करते हुए आप समय से सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।